Hello everyone, class 8 maths zone, exercise 6.3, question number 2. Factorize the following expressions. यानी दिए गए निम्नलिखित एक्सप्रेशंस को आपको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9। यहाँ पे या इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है इन ब्रैकेट ए प्लस बी और इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है हमारी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसके लिए आपको जो टर्म ए और बी दिए गए हैं उनको स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा। एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसको हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यदि 1/9 को स्क्वायर के रूप में लिखना होगा तो 9 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है। तो ये आप जानते हैं 3 इंटू 3, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 1/3 होल स्क्वायर। ए का वैल्यू आ गया x और b का वैल्यू आ गया 3। इसे हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस 1/3 और x माइनस 1/3। b दिया गया 4/25 m स्क्वायर माइनस 64। तो हम दोनों टर्म को a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और एम स्क्वायर का क्या हो जाएगा m। ठीक है, तो इसका वैल्यू a का वैल्यू हो जाएगा 2/5 m होल स्क्वायर माइनस 64। वह कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाए, तो वो है 8, यानी 8 8 जा 64। तो 8 जो होगा वो b का वैल्यू हो जाएगा, लिखेंगे 8 होल स्क्वायर। अब हमें a और b का वैल्यू क्लियर हो गया, तो इन दोनों को a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, जो कि हमारा फैक्टर्स होगा। c दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। a और b का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है x और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ये हो जाएगा x/3 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू होगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा y और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। तो ये हो जाएगा y/2 होल स्क्वायर, जिसमें आपको a और b का वैल्यू मालूम हो गया। इसे हम एक्सप्रेस कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो लिखेंगे x/3 प्लस y/2 a और b का वैल्यू और x/3 माइनस y/2 जो कि हमारा आंसर होगा। d दिया गया 36/a स्क्वायर माइनस 25/b स्क्वायर। ये हमें x का वैल्यू a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 6 आएगा। a स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो a आएगा। 6/a होल स्क्वायर हो गया, इट मीन्स a का वैल्यू 6/a हो गया, माइनस 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 5। b स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे b आएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 5/b होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a और b का वैल्यू हमें मालूम चल गया, तो इसे a और b, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। e दिया गया है 1/4 b स्क्वायर माइनस 49। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 4 का तो 2 आ जाएगा और b स्क्वायर का b होगा 1/2 b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 7 स्क्वायर और a का वैल्यू हो जाएगा 1b/2 और b का वैल्यू हो जाएगा 7। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारा आंसर हो जाएगा। f दिया गया है 3x³ y माइनस 24 243xy क्यूब।
अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम 3 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं और न ही 243 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पावर क्यूब दिया गया है तो इसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों टर्म में से कोई हमें कॉमन मिल जाए। तो हम ये देख सकते हैं कि 3 से 3 भी डिविजिबल है और 243 भी डिविजिबल है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म में x दिया गया है तो एक x को हम एज ए कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म में y दिया गया है तो दोनों में से एक y हम एज ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमने कॉमन लिया 3xy, 3xy से हम 3x³ में डिवाइड करेंगे तो केवल बचेगा x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर लिख लेंगे और इसे हमें ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करना है कि ये लगे कि हमने इसको सेपरेट किया है। 3xy से हम 243xy³ में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81y स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का टर्म आ गया। इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, कॉमन सेम रहेगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स होल स्क्वायर हो गया, माइनस 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 9y, ये हो जाएगा होल स्क्वायर जो कि a और b के रूप में आएगा। कॉमन सेम होगा, a का वैल्यू x हो गया, b का वैल्यू 9y होगा। इन दोनों को हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कुछ टर्म में आपको मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर मिल सकता है, यानी 3xy से x में मल्टीप्लाई करके और 3xy से 9y में मल्टीप्लाई करके भी आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करें। धन्यवाद।